अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं हूं आपका भाई हाफिज गुलाम मुस्तफ़ा सऊदी अरब से। दोस्तों, रमज़ानुल मुबारक करीब आ रहा है। रमज़ानुल मुबारक में जो लोग उम्रा पे आना चाहते हैं उनसे अर्ज़ करूंगा, मौसम मोतदल होगा, रश ज़्यादा होगा, गर्मी भी नहीं होगी, सर्दी भी नहीं होगी। आप मोतदल लिबास लेकर आएँ। अभी हम उम्रा पर थे तो सफ़ा मरवा की सई में और बाहर सहन में भी पंखे फ़ैन चल रहे थे, तो आप लोगों ने अपने साथ जाए नमाज ज़रूर लेकर आना है और एक तनियों वाला थैला भी लेकर आ जाएं, जिसमें आप लोग मताफ़ के अंदर तवाफ़ करते हुए अपना जूता डाल लेंगे, जूता ताकि हाथ में पकड़कर दुआएं मांगते हुए और आप लोगों को इस्तिलाम करते हुए परेशानी दिक्कत ना हो। बड़ी बेअदबी है, वही जूता हम अल्लाह के घर में ऐसे ही बगैर शापर के बगैर थैले के रख देते हैं, जिस जूते को हम वाशरूम में लेकर चले जाते हैं और वो जूता नापाक होता है। अगर आप लोगों ने खाना काबा के अंदर जूता लेकर जाना है तो थैले में लेकर जाएं, रैक में रख कर जाएं, वरना हाथ में जूता लेकर जाना ये अच्छी बात नहीं। तो दूसरा, आप लोग जानते हैं उम्रा का वीज़ा हमारे लिए दिन ब दिन मुश्किल होता चला जा रहा है। हमारी नालायकियों की वजह से, हमारे जुर्मों की वजह से, यहाँ के हमारे भीख मांगने की वजह से अब तो ऐसा होता चला जा रहा है, लोग मुफ्त उम्रा पे भेजते हैं और वो सामान दे देते हैं। उस सामान के अंदर चर्स, हेरोन वो बरामद होती है, वो ख़वातीन भी यहाँ पकड़ी जाती है, उसका भाई भी यहाँ पकड़ा जाता है और लाहौर एयरपोर्ट से टैग बदल दिए जाते हैं। वो फैमिली आकर यहाँ मक्का मुकरमा में रहने के बजाय, ज़ियारतें करने के बजाय जेल की ज़ियारतें करती है, जेल में रहती है। बेचारी उस फैमिली ने बड़ी मुशक्क़तें बर्दाश्त की। ऐसे दरिंदों से अल्लाह ताला हमारी हिफाजत करे। उम्रे के सफ़र में आप लोगों ने चौकन्ना रहना है, दुआओं का ख़ास तौर पर एहतिमाम करना है। देखें, उम्रे का वीज़ा दिन ब दिन मुश्किल होता चला जा रहा है। जैसे और कंट्रियों के वीज़े पाकिस्तान के लिए बड़ी मुश्किल से लगते थे, अब सऊदी अरब का भी वीज़ा पाकिस्तान के लिए इतना ही मुश्किल होता चला जा रहा है। बाद यूरोप मुल्कों ने पाकिस्तान को वार्निंग दे दी है और कह दिया है कि पाकिस्तान के लिए वीज़ा अब बंद है। ऐसा ही होगा कि एक वक्त आएगा कि सऊदी अरब में आने के लिए उम्रे का वीज़ा भी बंद हो जाएगा। मुहतरम नाजरीन, हम ऐसे कारनामे, ऐसी करतूतें बिल्कुल ना करें, जो करें उनको समझाएं। अब 4 ख़वातीन को कराची एयरपोर्ट से पकड़ा गया और उनको ऑफलोड कर दिया गया। वजह क्या थी, क्यों यहाँ आ रही थी? उनको जबरी मुशक्क़त के लिए यहाँ भेजा जा रहा था, भीख मंगवाने के लिए। आप लोगों को ये मुख्तसर सा ये सुना भी देता हूँ। इमिग्रेशन ने कराची एयरपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए मुबैना तौर पर जबरी मुशक्क़त के लिए 4 ख़वातीन को जो सऊदी अरब भेजी जा रही थी, उनकी कोशिश को नाकाम बना दिया गया। FIR के मुताबिक उम्रे का लिबादा ओढ़कर, उम्रे का वीज़ा लेकर यहाँ जो लोग उनको भेजते हैं, उम्रे का वीज़ा देकर यहाँ भेजते हैं और यहाँ उनसे भीख मंगवाते हैं। 4 ख़वातीन को वापसी कर दिया गया। मुतासिरा ख़वातीन उम्रा वीज़ा पर सऊदी अरब जा रही थी। इब्तदाई तफ्तीश के मुताबिक मुतासिरा ख़वातीन को जबरी मुशक्क़त की गर्ज से सऊदी अरब भिजवाया जा रहा था। मुतासिरा ख़वातीन इससे कबल सऊदी अरब जा चुकी हैं। इनके पास वीज़ा भी है, टिकट भी है, पैसा भी है। इनके पास वीज़ा भी है, टिकट भी है, पैसे भी है और सब कुछ, हर चीज़ पूरी है। लेकिन वहाँ इमिग्रेशन वालों को इन पे शक हुआ, इनसे पूछताछ की और पूछताछ करने के बाद पता चला और ये फट पड़ी, इन्होंने सब कुछ बता दिया। तो इसके अंदर पुलिस की साबका मुलाजमा भी शामिल है, जो इनका खर्चा बर्दाश्त कर रही है, जो इनको भेज रही है। उसका नाम भी आप लोगों को बता देता हूँ। इनको सऊदी अरब भिजवाने में आसिया नामी खातून मुलव्वस है। आसिया नामी मुलजिमा पंजाब पुलिस की साबका मुलाजमा है। आसिया नामी खातून ने ही मुतासिरा ख़वातीन के सफरी अखराजात बर्दाश्त किए। सऊदी अरब में क़ियाम और दीगर अखराजात के लिए सहूलतकारी के लिए वसीम गुज्जर नामी एजेंट इनके खर्चे को बर्दाश्त कर रहा था। दोस्तों, ऐसे काम यहाँ पर बिल्कुल न करें जिससे हमारे लिए मुशक्क़त हो। ये देखें, 4 ख़वातीन को वापसी भेज दिया गया। इनको जबरी तौर पर यहाँ भेजा जा रहा था, इनको जबरी मुशक्क़त के लिए भेजा जा रहा था। यहाँ के ये भीख मांगेंगी, यहाँ के ये काम करें, खुद भी खाओ, हमें भी खिलाओ, तुम्हारा खर्चा हम बर्दाश्त करते हैं। जैसे कि एक औरत को उम्रे के वीज़े पर भेज दिया गया और उसको चर्स दे दी गई और चर्स यहाँ जब वो पहुँचेगी, करोड़ों रुपए की चर्स है, करोड़ों रुपए की चर्च यहाँ भेज दी गई।
اب وہ اس عورت کو پکڑا گیا اور اس کے بھائی کو بھی وہاں پکڑ لیا گیا. اس عورت کو پکڑا گیا, اسے پوچھا گیا تمہیں کون لینے آیا؟ اس نے کہا میرا بھائی لینے آیا, اور دونوں کو جیل میں ڈال دیا. محترم ناظرین, جب آپ لوگوں کو کوئی عمرہ پہ مفت بھیجے گا اس کے اندر مفاد ضرور ہوتا ہے. بعض لوگ مخلص بھی ہوتے ہیں, بعض لوگوں کا مفاد ہوگا وہ اپنا سامان دے گا. جب انسان کو کوئی عمرہ کرواتا ہے تو انسان اس کے احسان تلے دبا ہوتا ہے. انسان کہتا ہے تیری ہر شرط منظور ہے, مجھے عمرہ کے لیے ضرور بھیج دو. تو وہ کہتا ہے یہ میرا سامان بھی رہے, جو سامان میں چرس ہوگی. ایسا کام بالکل نہ کریں. آپ کسی کا سامان لے کر نہ آئیں. یہاں پکڑے گئے تو بڑی مشقت ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے ہماری حفاظت فرمائے جن کا کام درندگی ہے, جن کا کام ڈسنا ہے, جو لوگوں کو تکلیف پہنچانے کے لیے پیدا ہوئے ہیں. محترم ناظرین, اپنی رائے کا کمنٹس باکس کے اندر ضرور اظہار کیجئے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لبیک اللہم لبیک